हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले पाठ में आपने देखा कि रोहन ने अपने दोस्त के लिए ग्रीटिंग कार्ड यानी बधाई कार्ड उसके जन्मदिन का बहुत ही सुंदर सा बनाया, रोहन का अनोखा उपहार। अब ये जो उपहार है जिसको हम बधाई कार्ड या ग्रीटिंग कार्ड कह रहे हैं, उपहार मतलब तोहफा, भेंट, आपको पहले ही बताया। तो ये जो नया लेसन है उसमें आपको उपहार बांधने के कागज, इस पाठ का नाम क्या है? उपहार बांधने के कागज। यानी जब आप बाजार से अपने किसी दोस्त के लिए कोई उपहार खरीद कर लाते हो तो उसको सुंदर से पेपर में बांधना भी पड़ता है, जिसको आप पैकिंग कहते हो। यानी उसको अच्छे से बांध के फिर देते हो। यानी खुला हुआ चीज़ ऐसे ही हाथ में पकड़ाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसको सुंदर रंगीन पेपर में बांध कर फिर हम देते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस पाठ में आपको कैसे उपहार को बांधने का कुछ तरीका सिखाया गया है। देखते हैं क्या सिखाया है। हम सभी उपहारों को सुंदर कागजों में बांधते हैं। बिल्कुल सही। रोहन ने आशीष को इस कागज के बारे में कुछ मज़ेदार बातें बताई हैं। यानी रोहन ने अपने दोस्त आशीष को सिर्फ तोहफा ही नहीं दिया, बल्कि उसको उसने कैसे बांधा वो भी बताया। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सबसे पहले चीन के एक व्यक्ति ने उपहार को कपड़े में बांध कर दिया था। यानी इसकी शुरुआत कैसे हुई? जो उपहार है उसको किसी चीज़ में बांध कर देना, यानी तभी तो उसको सरप्राइज लगेगा ना। आप सामने से ऐसे ही ले जाकर चीज़ बिल्कुल खुली हुई पकड़ा दोगे तो किसी तरह का सरप्राइज नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ये चलन कहाँ से शुरू हुआ? चीन के एक व्यक्ति ने रंगीन कपड़े में बांधकर उपहार दिया था। उसके बाद सभी अपने उपहार कपड़े में बांधकर देने लगे। हर बार कपड़े का प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था, इसलिए लोगों ने कागज में उपहार बांधना शुरू कर दिया। वे उपहार बांधने के लिए सफ़ेद व खाकी रंग के कागज़ का प्रयोग करने लगे। खाकी मीन्स ब्राउन पेपर, जो आपका कवर होता है। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक और नोटबुक पे जो आपने कवर चढ़ाया हुआ है ब्राउन पेपर, उसको हम खाकी कागज़ कहते हैं। वो और सफ़ेद दो रंगों से मिलाकर बाद में कपड़े के बाद कागज़ से बांधकर उपहार दिए जाने लगे। शुरुआत कहाँ हुई? चीन में, यानी जिसको आप चाइना भी कहते हैं इंग्लिश में। तो चीन में शुरुआत हुई थी। चित्र दिए गए हैं, आप देख सकते हो। कुछ समय बाद लोगों ने कागज़ के ऊपर चित्र बनाना शुरू कर दिया। यानी कागज़ तो प्लेन है, वो बिल्कुल सादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसके ऊपर सुंदर सुंदर चित्र भी बनाए जाने लगे। चित्रों के बनने से कागज़ और भी सुंदर दिखने लगे। धीरे धीरे कागज़ बनाने वाली कंपनियों ने चित्रों वाले कागज़ बनाने शुरू कर दिए। आज हम उपहार बांधने के लिए इन्हीं कागज़ों का प्रयोग करते हैं। तो बाज़ार में आज तरह तरह के कागज़, सुंदर कागज़ हमें मिलते हैं। वो सुंदर चित्र से बने हुए कागज़ इसीलिए मिलते हैं क्योंकि चित्र बनाने की शुरुआत हुई और बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह के गिफ्ट रैपर पेपर्स, यानी गिफ्ट को, तोहफे को बांधने के लिए कागज़ भी तैयार करने लगी हैं। आपको तो पता ही है, रंग बिरंगे कागज़ आजकल बाज़ार में मिलते हैं। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। आपको यह जानकारी पढ़ना कैसा लगा? यानी ये न्यू इन्फॉर्मेशन है, आपके लिए नई जानकारी है कि सबसे पहले गिफ्ट को, तोहफे को, उपहार को हम चाइना में
पढ़ रहे हैं कि चाइना में इसकी शुरुआत हुई तब कपड़े में बांध कर दिया जाने लगा। बाद में कपड़ा महंगा पड़ने लगा, इसलिए लोगों ने खाकी कागज़ में, ब्राउन पेपर में इसको लपेट कर देना शुरू किया और बाद में फिर रंगीन पेपर और उस पर सुंदर सुंदर चित्रों के साथ ये कागज़ आने लगे। तो ये जानकारी एक नई जानकारी है आपके लिए, आपको पढ़कर अच्छा ही लगा होगा। यहाँ पूछ रहे हैं आपको कैसा लगा, तो आपको अच्छा लगा। आपके घर में उपहार बांधने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो तो कैसे देते हो? आजकल उपहार बांधने के लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? आपने देखा है क्या कि कागज़ के अलावा भी और किसी चीज़ में तोहफे बांधे जाते हैं? अगर है तो आप मुझे बताओ। नीचे क्या लिखा है? दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो, यानी फिल इन द ब्लैंक है। हेल्पिंग बॉक्स में 5 शब्द दिए गए हैं, वही शब्द इनमें से ढूंढकर आपको ये खाली स्थान भरने हैं। सबसे पहले डैश के एक व्यक्ति ने उपहार को बांधा। कहाँ के व्यक्ति ने? चीन के। तीसरा शब्द है चीन। आपको ठीक सही वहाँ से देखकर पहले बॉक्स में अच्छे अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में लिखना है। उपहार को पहले डैश से बांधा जाता था। किससे बांधा जाता था? कपड़े से। तो कपड़ा शब्द कहाँ लिखा है? पहला ही अक्षर है, शब्द है, आपको यहाँ दूसरे में लिखना है। कपड़े का प्रयोग क्या पड़ता था? डैश पड़ता था। महंगा, महंगा शब्द 5वां शब्द है, वो आपको ढूंढ कर लिखना है देखकर। लोगों ने कागज़ पर डैश बनाना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? चित्र बनाना। और चित्रों के बनने से कागज़ और भी डैश दिखने लगे। क्या दिखने लगे? सुंदर, सुंदर दिखने लगे। तो इस तरह से इस पाठ पर आधारित जो ये फिल इन द ब्लैंक है, वाक्य पूरे करना है, वो आप यहाँ से देखकर सुंदर अक्षरों में लिख लो। उसके बाद क्या है? एक पैराग्राफ दिया है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, उचित जगह पर पूर्ण विराम लगाइए। ये जो पूर्ण विराम है, ये देखिए, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप। इंग्लिश में आप उसको फुल स्टॉप कहते हैं और एक डॉट लगाते हैं, लेकिन हिंदी में पूर्ण विराम मतलब एक खड़ी पाई, स्टैंडिंग लाइन। अब ये स्टैंडिंग लाइन कहाँ लगाई जाती है? जब सेंटेंस यानी वाक्य कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। जैसे मैं आपको ये पैराग्राफ रीड करती हूँ और कहाँ आपको पूर्ण विराम लगाना है। इस पूरे पैराग्राफ में कहीं भी एक भी पूर्ण विराम नहीं लगाया गया है, नॉन स्टॉप ये पूरा पैराग्राफ दिया है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी हम कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, जहाँ हम पॉज लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं, वहाँ हम पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, आपको ये पढ़ते जाना है और साथ में मेरे साथ भी आप वीडियो देखते देखते वहाँ पूर्ण विराम लगा सकते हो। जैसे एक दिन नीलम अपनी दादी के साथ बाजार घूमने गई। अब ये गई हो गया कि आपको यहाँ पूर्ण विराम लगाना है, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, वाक्य पूरा हो गया है। उसने बाजार से खिलौने खरीदे। वाक्य पूरा हो गया, आपको पूर्ण विराम दे देना है। तभी उसे एक हलवाई की दुकान दिखाई दी। पूर्ण विराम लगाना है। हलवाई गरम गरम समोसे बना रहा था। यहाँ भी आपको पूर्ण विराम लगाना है। नीलम को समोसे बहुत पसंद थे। पूर्ण विराम। उसने दादी से कहा कि उसे समोसे खाने हैं। यहाँ आपको पूर्ण विराम लगाना है। दादी नीलम को हलवाई की दुकान पर ले गई। पूर्ण विराम। वहाँ जाकर नीलम ने समोसे खरीदे। पूर्ण विराम। दादी का भी कुछ मीठा खाने का मन किया। पूर्ण विराम। दादी ने भी जलेबी खाई। पूर्ण विराम। दादी और नीलम को समोसे और जलेबी खाकर बहुत मज़ा आया। पूर्ण विराम।
उन्होंने घर के बाकी लोगों के लिए भी समोसे और जलेबी खरीदे और वापस घर लौट आए, पूर्ण विराम। तो इस तरह से आपको वाक्य में पूरे पैराग्राफ में जहाँ वाक्य खत्म हुआ है वहाँ पूर्ण विराम लगाना है। ये आप टेक्स्ट बुक में ही एक्टिविटी कर सकते हो, आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे है दिए गए दृश्य शब्द पढ़िए, यानी जो शब्द आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दृश्य शब्द मीन्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं। दृश्य मतलब सीन होता है, देखना, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारे शब्द जो नीचे दिए गए हैं, ये शब्द किसी न किसी कहानी या कविता में आपने ज़रूर पढ़े होंगे। वो आपको पढ़ना है, ज़ोर ज़ोर से हर शब्द को सही उच्चारण के साथ पढ़ना है। चलो मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, आप बाद में मेरे साथ पढ़ना। दर्द, सफ़ेद, बांधा, वस्तु, व्यक्ति, महंगा, चित्र, ऊंचा, लंबा, सूंड, गर्म और सुंदर। तो ये सारे शब्द आपको पढ़ने हैं। ज़ोर ज़ोर से जब आप रीड करते हो तो आपका उच्चारण भी सुधरता है और आपका वाचन भी सुधरता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पाठ पढ़िए और एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए।